नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपी एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। मैं सूर्यभान आज लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, और वो भी तड़कता भड़कता, जिसको हम लोग कहेंगे आईपीएससी। आज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप जो है 2 मिनट में, या 2 मिनट नहीं 1 मिनट में ही आईपीएससी निकालना सीख जाओगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज हम लोग आपको हम आपको 2 मिनट में क्या 1 मिनट में आईपीएससी नाम करना सिखा देंगे, ठीक है ना। चलो चलते हैं अपने आईपीएससी नाम की तरफ। तो आज हमें जो है आईपीएससी नाम सीखना है। हमने आपको आईपीएससी का फुल फॉर्म भी बताया था। ठीक है, हम आपको आईपीएससी नामकरण आज सिखा देंगे पूरी अच्छी तरीके से। तो आईपीएससी में हमने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म बताया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल। ये आपका इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है। ये आपका यूनियन है, और ये आपका क्या है, प्योर है, और ये क्या है, अप्लाइड है। इसका मतलब होता है केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईपीएससी क्यों बनाई गई, आईपीएससी पद्धति क्यों आई, ये आपको हमने बताया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल आपको एक फार्मूला बताया था जिसको हम लोग ट्रिक कह सकते हैं। तो इसके जानते हैं क्या होता है। हमने आपको बताया था कि पहले आपको पूर्व लग्न लिखना है, फिर आपको बताया था आपको मूल आधार लिखना है। ये हमारा रूल है। फिर उसके बाद आपको अनुलग्न लिखना है। तो अनुलग्न में हमने आपको बताया था, जो अनुलग्न होगा उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, केवल क्रियात्मक समूह। क्या लिखा जाएगा, क्रियात्मक समूह ही लिखा जाएगा। जो आपका मूल आधार होता है वो सी की संख्या होती है। क्या होती है, सी की संख्या होती है। और पूर्व लग्न क्या होता है, आर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। और आपका अगला वाला था हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन समूह। इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, ये है आईपीएससी नाम लिखने का, या कहा जाए ट्रिक जिसको कहते हैं। पूर्व लग्न हो गया, मूल आधार हो गया, और अनुलग्न हो गया। अब हम लोग सीखते हैं कितने 2 मिनट में आईपीएससी नाम लिखना। चलिए देखते हैं। जैसे C2H5OH, इसका हमें आईपीएससी नाम बताना है। तो हमने आपको बताया था, इसमें देखो आप पहले क्या क्या है, हाइड्रोजन समूह है कि नहीं है, तो नहीं है। प्रतिस्थापी समूह है, नहीं है। तो इसमें ए वाला गायब हो गया, बचा क्या, मूल आधार और अनुलग्न। तो अनुलग्न में क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्कोहल है। कौन सा है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए क्या लगता है, अल लगता है, आल लगता है, ठीक ना। एल्कोहल के लिए आल लगता है। और 2 यहाँ पे कार्बन की संख्या, मूल आधार में कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी, 2 है। तो 2 है तो क्या होगा, 2 के लिए क्या लिखा जाता है, एथ। तो आपको एथ नहीं लिखना, पूरा एथेन लिखना है। तो जब आप एथेन लिख दोगे तो एथेन, C2 के लिए, OH के लिए आल, तो इसका पूरा नाम क्या बना, एथेनॉल। समझ में आया, कितना आसान है आईपीएससी। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद मान लो ACH3 हो गया, ACOOH हो गया। क्या हो गया, CH3COOH। तो यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और 2 कार्बन रहता है। तो एथ की जगह पे हमने आपको बताया एथेन शब्द का प्रयोग करना है। किसके, एथेन शब्द का। तो जब एथेन शब्द का प्रयोग कर लोगे तो उसके साथ यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, COOH। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओइक अम्ल।
ये हमने अगले वाले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगता है इसको आपको बताया है। तो आप पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा क्या लगा है, नहीं तो हमें ब्लैक बोर्ड में लिखना पड़ेगा, ये जो है हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी। तो COOH के लिए क्या लगेगा, ओई कम, और 2 C होने के लिए एथेन लिखा गया है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये देखिए कितने मिनट लग रहा है आपको नाम लिखने में। मान लो हमें समझाने में 2 मिनट 1 मिनट का समय लग रहा है, तो वैसे में हमें बताना होगा तो हम वैसे ही आपको बता देंगे जिसमें सेकंडों का टाइम लगेगा। IPSC जो है बहुत हार्ड है, लेकिन जब आप पढ़ लोगे रूल तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। आगे हम एक उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे CH3 COOCH3। अब इसका नाम हमें 1 सेकंड में लिख के बताना है। तो यहाँ पे देखिए C है, 2 C है, 3 C है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। तो 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है। तो हमने कहा प्रोप आप ना लिखो, सीधा प्रोपेन लिखो। और यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CO रहेगा। तो CO के लिए क्या लगता है, ओन लगता है। क्या लगता है, ओन। तो इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। समझ में आया कितना है आसान है IPSC नाम लिखना। ये आपको हमने जो है 1 मिनट में IPSC नाम करना सिखा दिया। आगे हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। हम लोग आगे जो है IPSC पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है एल्केन। क्या आता है, एल्केन। तो आज हम लोग जो है एल्केन के बारे में जानेंगे और एल्केन की IPSC पढ़ेंगे। तो एल्केन जो होता है, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे n बराबर हमने आपको कितने नंबर बताए कार्बन के, C के 10 तक, केवल कितने तक, केवल 10 तक। तो हम लोग यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे। कितना रखेंगे, 3। तो n बराबर जब आप 3 रखोगे, तो n बराबर 3 रखने पर यहाँ पे रख लो, तो ये हो जाएगा C3H 2 × 3 + 2। तो इसका क्या हो जाएगा, C3 4 दूनी 8, मतलब 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 8। तो अब इसका हमें IPSC नाम सीखना है। क्या सीखना है, IPSC नाम। तो IPSC नाम सीखना है, तो यहाँ पे हमें IPSC नाम लिखना होगा। तो हमने बताया था आपको एल्केन में क्या लगता है, एन लगता है। कौन सा लगता है, अनुलग्न एन। और मूल आधार में C के आधार पर लिखा जाता है। तो जब हम लोग C के आधार पर लिखेंगे भैया, तो C के आधार पर लिखने पे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, 3। तो जब 3 आएंगे तो 3 के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोप। क्या लिखा जाता है, प्रोप लिखा जाता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपका C1 के लिए मेथ लिखा जाएगा, C2 के लिए एथ लिखा जाएगा, C3 के लिए प्रोप लिखा जाएगा, C5 के लिए पेंट लिखा जाएगा, C4 के लिए आपका ब्यूट लिखा जाएगा, C6 के लिए हेक्स लिखा जाएगा, C7 के लिए आपका हेप्ट लिखा जाएगा, और C8 के लिए आपका आक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आक्ट। तो यहाँ पे C कितनी है, 3 मात्रा में है। तो कौन सा फार्मूला है, एल्केन का फार्मूला है। तो एल्केन का फार्मूला है, तो इसमें क्या लगेगा, एन। तो प्रोप प्लस एन इक्वल टू प्रोपेन। आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ये इसका अणुसूत्र है। क्या है आपका, प्रोपेन का अणुसूत्र क्या होगा, C3H8। IPSC नाम में अणुसूत्र नहीं आता, बहुत कम मात्रा में अणुसूत्र पूछा जाता है। IPSC में इसका ओपन स्ट्रक्चर पूछा जाता है, खुली संरचना पूछी जाती है। हमने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है, कार्बन में सिंखलन का गुण पाया जाता है। और सिंखलन का मतलब होता है कार्बन की चेन में एक एक कार्बन का जुड़ता हुआ, मतलब एक एक कार्बन को जुड़ता हुआ देखना हमें। तो हमें उस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये जो है अणुसूत्र है। तो हम लोग जो है प्रोपेन का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए कैसे हम
आगे स्ट्रक्चर वाला आ जाएगा तो कैसे उसका नाम लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे C3 है, H8 है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, जितनी संख्या में C हो ऐसे आप लिख दीजिए। 3 C थे, 3 हमने लिख दिए और तीनों को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए पहले एक दूसरे को, क्योंकि श्रृंखलन का गुण का मतलब होता है कि जब कार्बन एक दूसरे से नियमित रूप से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते ऐसे लंबी श्रृंखला बनाते चले जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं श्रृंखलन का गुण। तो यहाँ पे C3 है, तीन C हमने लिखे, पहले दूसरे और तीसरे C की नंबरिंग कर दिया हमने और तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया था कार्बन की चतुर्थ संयोजकता पाई जाती है। चतुर्थ संयोजकता का मतलब होता है 4 बॉन्ड बनाने की शक्ति रखता है। तो 4 बॉन्ड बनाने की शक्ति रखता है। तो भैया यहाँ पे अभी इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, अभी कितने बॉन्ड बनाना बाकी है, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बनाना है, तो 3 बॉन्ड ऐसे आप लीनियर में जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं तो हमने यहाँ पे C से पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, फिर सारे को जो है चतुर्थ संयोजकता वाला रूल लगाया। चतुर्थ संयोजकता से हमें पता चला कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड जब बनाएगा तो यहाँ पे हमने 4 बॉन्ड जोड़ दिए। फिर इसके बाद अगले वाले का 4 बॉन्ड पूरा करो। यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, कुल मिला के 2 बॉन्ड बचे। कितने? 4 में से 2 बचे। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे अभी और बनाने हैं आपको अभी, ठीक है। तो अब तीसरे वाले कार्बन पे चलते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, तो अभी कितने बचे? 3। तो 3 बॉन्ड अभी और बना लीजिए आप। जब 3 बॉन्ड और बना लीजिएगा तो ये जो है कार्बन की चतुर्थ संयोजकता पूरी हो चुकी है। नहीं पूरी होती तो आप कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमने बताया कि कार्बन और या कार्बनिक यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक में कोई तीसरा पदार्थ नहीं है तो उसमें 100% श्योर है कि हाइड्रोजन का होना संभव है। तो यहाँ पे जो है आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिए जितने बॉन्ड बनाए हो आप। तो हमने कुल जितनी जगह बॉन्ड बनाए थे वहां पे जो है हाइड्रोजन को जोड़ा। तो देखिए आप C की संख्या 3 है और H की संख्या 3, 2, 5, 3, 8। तो कुल मिला के ये आपका अणुसूत्र था, ये आपका संरचना सूत्र था। अब संरचना सूत्र के अकॉर्डिंग जो है इसको हम अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते तो हम लोग इसी को इस तरह लिख सकते हैं। CH3 मतलब एक C यहाँ पे है, इस वाले C पे 3 हाइड्रोजन है तो इसलिए H3 लिखा। बॉन्ड लगा लो आप, यहाँ पे C है और इस वाले C पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा सकते हो, H2 लगा सकते हो, पॉइंट लगा लो, या तो फिर जो है बॉन्ड ही बना लो। इस वाले C के ऊपर 3 है तो ठीक है। तो चाहे आप इसकी इस तरह से संरचना बनाओ, चाहे आप इस तरह से संरचना बनाओ, और आपको हमने IUPAC नाम लिखना सिखा दिया है, ठीक है। आगे मान लीजिए हमने N की जगह पे अभी 3 रखा था, तब के लिए ये था। जब हम लोग 5 रख देंगे N की वैल्यू तब क्या होगा? तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको इसी फार्मूले पे रख लेना है। तो C5 हो जाएगा, H 2 × 5 + 2, तो क्या हो जाएगा C5, 5 दूनी 10, 10 2 12। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? अणुसूत्र कितना हुआ? C5H20 मतलब H12। तो अब इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम लिखना है तो हमें जो है सबसे पहले क्या पता न लगाना पड़ेगा? मूल आधार, कितने नंबर आप कार्बन है। तो यहाँ पे नंबर आप कार्बन कितने हैं? 5 है। तो जब 5 रहेंगे भैया तो क्या होगा? 5 रहेंगे तो आप लिखोगे क्या? पेंट शब्द का प्रयोग करोगे। किस शब्द का प्रयोग करोगे? पेंट शब्द का प्रयोग करोगे। और ये किस फार्मूले का पालन कर रहा है? एल्केन का। तो एल्केन में क्या लगता है? एन लगता है अनुलग्न के रूप में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। समझ में आया? चलिए हम लोग पेंटेन का जो है स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। फिर से एक सिखा देते हैं ताकि जो है आपको कठिनाई ना आए। स्ट्रक्चर जब आ जाएगा तो C12H5 ये आपका अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देन आपको बनाना क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने में हमने आपको बताया जितने कार्बन हो उतने कार्बन को ऐसे लीनियर में रख के सारे को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। और सारे को सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद आप जो है हमने बताया चतुर्थ संयोजकता लागू होती है, तो सारे पे
4 संयोजकता पूरी कर दो बॉन्ड बनाकर। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक बॉन्ड था तो इसका 3 बॉन्ड की आवश्यकता थी, और इस वाले कार्बन को 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड की और आवश्यकता है, इसके पास भी और इसके 3। तो अब हर जगह जो है हाइड्रोजन रख दो। तो हाइड्रोजन रखेंगे तो देखिए ये आपका बना क्या, ये आपका बना पेंटेन की क्या ओपन स्ट्रक्चर। जब ओपन स्ट्रक्चर बन गई तो इसी को हम लोग जो है पहले वाले C पे C1 है H3 है, बॉन्ड को जो है हम लोग डार्ट से भी दर्शा सकते हैं या बॉन्ड ही लगा लो। दूसरे वाले C पे एक C है 2 H है, तीसरे वाले C पे एक C है 2 H है, चौथे वाले C पे भी एक C है 2 H है, और पांचवें वाले पे एक C है और 3 H है। तो चाहे आप इस तरह की संरचना बनाओ, चाहे आप इस तरह की संरचना बनाओ, ये दोनों पेंटेन की ही संरचना है। पेंटेन आप कैसे जानोगे, नंबर ऑफ कार्बन 5 थे तो इसलिए पेंट लगा, और एल्केन फार्मूले का पालन कर रहा है तो इसमें पेंट के जगह साथ साथ एन भी लगेगा अनुलग्न के रूप में, तो इसका क्या नाम हुआ, पेंटेन। आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं, एल्कीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। एल्कीन का क्या फार्मूला होता है, CnH2n। तो n की जगह पे हम लोग जो है यहाँ पे कम से कम 2 रखना है, क्योंकि एल्कीन में बताया जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर एक कार्बन रहेगा तो उसमें डुअल बॉन्ड हम लोग नहीं बना सकते, द्विबंध नहीं बना सकते, इसलिए n की संख्या कम से कम कितनी रखनी है, 2। तो 2 रखनी है, तो यहाँ पे हम लोग n बराबर 2 रख लेते हैं। n बराबर 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा और H4 हो जाएगा। जब C2 हो गया, H4 हो गया, तो अब इसका नाम लिख लेते हैं। ये अणुसूत्र है आपका। अभी C2 के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, क्या लगता है, एथ लगता है। और एक किस फार्मूले का पालन कर रहा है, ईन का। तो एल्कीन का, तो इसमें क्या लगेगा, ईन। तो एथ प्लस ईन, तो इसका क्या नाम हुआ, एथीन। समझ में आया। ये आपका आईपीएसी का पहला रूल है। तो आईपीएसी सिस्टम का जो पहला रूल होता है, हम आपको बता दें, अभी ठीक है इतना हम ऐसे नाम लिखना सिखा दे रहे हैं, आईपीएसी का रूल भी बताएंगे, एक एक रूल क्या होता है। तो ये इतना आपके समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन का, एल्काइन का। तो एल्काइन का जब पढ़ेंगे तो एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n -2। क्या होता है, -2। तो जब यहाँ पे हम लोग n बराबर -2 रखेंगे, तो यहाँ पे जो है n बराबर 2 ही रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H2। तो एक किसका फार्मूला है, C2H2 जो है एल्काइन का फार्मूला है। C पे कितने हैं, कितने C हैं, C के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, तो एथ हो जाएगा। और यहाँ पे ये एल्काइन फार्मूले का पालन कर रहा है, तो इसमें आयन लगेगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, ऐसे ही करके जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं आप जो है सारे का नाम लिख सकते हो। जैसे हम लोग एक एक उदाहरण बता देते हैं, फिर आईपीएसी जो है आईपीएसी रूल की तरफ चलते हैं। जैसे CH3OH, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ, और OH के लिए क्या लगता है, अल। तो यहाँ पे इसको हमें जो है मेथेन लिखना है। अब तो मेथेन में क्या लगा है, OH लगा है, तो यहाँ पे आल जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनाल। ठीक है, अगर आपका CH3OH जुड़ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले नाम बताया था, इसका नाम होता है एथेनोइकम, क्योंकि इसमें ओइक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। CH3 जुड़ेगा, तो इसके लिए हमने आपको बताया प्रोपेनोन होता है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप जुड़ा है। ये आईपीएसी का आसान, मतलब आईपीएसी को आसान बनाने का रूल है। हम लोग जो है आईपीएसी के आगे चल के रूल पढ़ते हैं, आईपीएसी क्या होती है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आईपीएसी नामकरण के नियम पढ़ते हैं हम लोग। तो आईपीएसी नामकरण में सबसे पहला नियम होता है
कि कार्बन की हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। किसकी? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है, ये आपका रूल है। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करने का मतलब है, मान लो कि यहाँ पे एक फार्मूला आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका जो है 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो हमने आपको बताया IUPAC का जो पहला रूल होता है उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला मतलब सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? तो यहाँ पे कितने नंबर की है? 5 नंबर की कार्बन की श्रृंखला है, तो हम 4 नंबर में नहीं कर सकते नाम उसका, तो इसीलिए हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने नंबर आप कार्बन है? 5 नंबर आप कार्बन है। तो 5 नंबर आप कार्बन के लिए कितना लगेगा? 5 के लिए आपको हमने अभी नाम बताया था, C5 रहेगा, तो क्या लिखा जाएगा? C5 के लिए पेंट लिखा जाता है। और उसके साथ साथ देख लीजिए आप, ये इसमें सारे जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच है और चारों मतलब सारे कार्बन की चारों संयोजकताएं फुल है। तो इसीलिए हम लोग जो है ये जो है जिसकी चारों संयोजकताएं फुल होती हैं वो एल्केन में आता है। तो पेंट प्लस एन, इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। चलिए एक और रूल देखते हैं। पहला रूल था आपका कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता था, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, जैसे एक रास्ता होता है तो हमें ऐसे रास्ते का चुनाव करना है जो कि छोटा ना हो, बहुत बड़ा हो। तो जब बहुत बड़ा होगा तो आज जो है कार्बन की IUPAC नाम का पहला जो है पॉइंट होगा। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर लंबे रास्ते के चुनाव में या बड़ी श्रृंखला के चुनाव में कोई छोटा मोटा रास्ता छूट जाता है तो उसको हम लोग एल्किल ग्रुप के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला के चुनाव में अगर कोई छोटा मोटा रास्ता मतलब श्रृंखलन में एक गुण बताया गया था आपको, शाखित होने का गुण। तो लंबी श्रृंखला के चुनाव में जब कोई भी कार्बनिक पदार्थ या कार्बन की जो चैन है अगर छूट जाती है तो आपका क्या कहलाएगा? वो जो है एल्किल ग्रुप के अनुसार अंकन होगा। जैसे मान लीजिए आपका जो है CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ पे CH है और ये CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। मतलब कुल मिला के हमारा एक ही कहना है कि हमें ऐसे रास्ते का चुनाव करना है जिसमें हमें जाना तो है, वापस लौट के नहीं आना। अगर हम चले गए लंबी श्रृंखला के मतलब ऐसे रास्ते पे आप चलिए जहाँ से हमें लौटना जो है छोटे रास्ते का नहीं बड़े रास्ते का चुनाव करना है, जहाँ से हमें वापस नहीं लौट के आना। अगर हमें लौटना भी है तो जो छोटा मोटा रास्ता है उसको हम लोग क्या होंगे? छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जब देखो इसमें कुल मिला के अगर हमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है तो हम लोग नंबरिंग करते चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, चाहे इधर चले जाए और चाहे इधर चले जाए, हमने कहा कि एक ही तरफ आपको मूव करना है, वापस नहीं लौट के आना। तो अगर आप वापस लौट के आते हो तो इसे भी काउंट करोगे, तो जब वापस नहीं लौटोगे तो ए वाला रास्ता आपका छूट जाएगा। तो मतलब एक CH3 छूट जाएगा। जब एक CH3 छूट जाएगा तो आप लोग जानते ही हो, तो इसका किसके अनुसार अंकन करना है? एल्किल के अनुसार। कितना C छूटा है? एक C। तो एक C के लिए क्या होता है? मेथिल होता है। क्या लिखा जाता है? मेथिल लिखा जाता है। या एक C के लिए मेथ लिखा जाता है और एल्किल के अनुसार अंकन होता है तो इसमें इल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथिल। अब आगे फिर हमने आपको बताया इसमें टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं नंबरिंग वाले? 5 हैं। तो 5 के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट लिखा जाता है। तो अब सारे चारों बांड मतलब सारे के चारों बांड पूरे हैं तो इसलिए ये पेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, जैसे आप रास्ते का चुनाव करते हो तो रास्ते जैसे आपका घर भी होगा, घर है तो आपको जो है अगर आपसे कहा जाए कि हमारा इस गांव में घर है, तो जब इस गांव में घर है तो ये थोड़ी पता है, तो गांव में तो बहुत सारे घर होते हैं, तो आपको घर का नंबर भी बताना होगा ना कि हमारा घर कौन सा है। तो यहाँ पे जो है आप बता दिए मेथिल तो है, लेकिन आप जो है ये नहीं बताए कि हमारा जो है यहाँ पे घर है, मतलब गांव में तो है, गांव में किस जगह है उसको भी बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे देखा गया जो मेथिल है वो कहाँ पे लगा है? दूसरे वाले कार्बन पे लगा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? 2। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये जो है वीडियो या कहा जाए IUPAC नामकरण समझ में आया होगा। आगे का जो है टॉपिक मतलब आगे का जो इसका बचा हुआ पार्ट है हम लोग कल अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।